यही कारण है कि यहाँ कम लोग आते हैं, क्योंकि ये अहंकार जल्दी मिटता नहीं है। सब कुछ मिट जाता है पर अहंकार नहीं मिटता है। और सतगुरु जी कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी हमारे अंदर होता है, वो नुकसान करता है। और साधसंगत एक विडंबना है कि हम अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं। महात्मा कहते हैं जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। साथ जहां मन की मान लेते हैं वहीं हम धोखा खा जाते हैं। आज मन करता ये करो, कहते मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार है सो साधु को एक। जो मन को काबू कर लिया, जो मन पर असवार हो गया, जो मन को रास्ते पर कर लिया, सत्संग को तो साधु बन गया। बात है मन की। मन अगर मानता है तो इसकी कृपा है, अगर मन नहीं मानता है तो फिर घर चले जाते हैं। सत्संगत इसीलिए मन को साधना, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल ही सींचिबो फूल ही पर गाय। एक मूल को सोचना। सतगुरु ने एक मूल पकड़ा दिया कि यही वो निरंकार है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। कहाँ ढूंढ रही, कहाँ, किसके रूप में? कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई काशी में, कोई काबा में, कोई तीर्थ में जाती है। जिस पर पूर्ण सतगुरु की कृपा हो जाती है उसे ये मिल जाता है। हम सभी खुशकिस्मत हैं, हमारे हिस्से में ये ज्ञान आया और उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। न जंगल जाना पड़ा, न पूजा करना पड़ा, न पाठ करना पड़ा, न कीर्तन करना पड़ा। सिर्फ एक बस मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अपने हस्ती को मिटाया हमने। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे मेरा। सारा कुछ खत्म हो गया। अभी महात्मा ने कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। जो जाति बरन कुल सब एक तरफ रख के इस ईश्वर को ढूंढता है उससे मिल जाता है। लेकिन जो इसे जाति वर्ण आश्रम खान पान रहन सहन जाति पाति को अपने सर पे बोझ लेके चलता है उसे नहीं मिलता है। इसलिए महात्मा 5 प्रणों को करके फिर इशारा करते हैं कि देख मेरे हाथों की तरफ देख, ये हाथ हिलते हैं, जगह नहीं हिलती है। जो नहीं हिलते हैं वो शस्त्र से नहीं कटता, आग से नहीं जलता, पानी से नहीं भीगता, हवा से नहीं उड़ता है। सत्संगत यही परमात्मा है। सत्संगत ये ज्ञान बड़ा ही सूक्ष्म इति गुह्यतम ज्ञानम शास्त्रोक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमनस्याकृतम कृतस्य वार्ता। कहते हैं अर्जुन, जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं अत्यंत गोपनीय शास्त्र ज्ञान है। इसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। बस इसको जान लिया सब कुछ हो गया, सब कुछ पा लिया, सब कुछ। क्योंकि सब कुछ जाननहारा आपके साथ में है। इसे छोड़ के कहां जाते हो? समय हो गया? नहीं, अब नहीं, 1-2 मिनट चल, कोई बात नहीं। सत्संगत कृपा करो, ऐसा सुंदर ज्ञान हमारे हिस्से में आया है कि जो इस पर विचार होने लगता है समय कम पड़ जाता है पर विचार खत्म नहीं होते हैं। कृपा करो सत्संगत, हम अपने घर भी बैठ करके इस पर मनन किया करें, चिंतन किया करें, इसे सोचा करें, इसे समझा करें। महात्मा की कि हमारे घर में ही भगवान है। वाकई हमारे घर में भगवान है क्या? है। जब आप ज्ञान लेके आते हैं देखिए हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो शस्त्र से नहीं करता है, आग से नहीं जलता है, पानी से नहीं भीगता, ऐसे परमात्मा के दीदार होते हैं। लेकिन अगर देखी देखा हमने कह दिया कि भाई हम भी देख रहे हैं तो धोखे में हैं आप। इसलिए 5 प्रण
जिसको दास अधिकतर कहता है, यही शुरुआत है, पहला पाठ यही है। 5 प्रण तन मन धन निरंकार की देन है, निरंकार का समझ के ही वर्तना है। दूसरा प्रण, किसी जाति वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना। तीसरा, किसी के खान पहन रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना। चौथा, गृहस्थ में रहना, साधु संत फकीर बन करके दुनिया के ऊपर बोझ नहीं बनना। और चौथा, पांचवा, वेद प्रभु का जो बतलाया तनिक मात्र भी डोला। इस ईश्वर का ज्ञान जो सतगुरु ने आपको सौंपा है, कि इसको गोपनीय रखना।